नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो ग्लेशियर टूटा और तबाही आई, उसमें 197 लोग अभी भी लापता हैं। जो पुलिस ने, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने लिस्ट बनाई है, वो उसमें 192 लोगों के ही बारे में जानकारी मिल पा रही है। 3100 बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि तपोवन की जो टनल है, उसमें 35 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। 2.5 किलोमीटर की ये टनल है, 35 लोग हैं और मलबे से पूरी टनल जाम है। 3 दिन की मशक्क़त के बाद अभी तक 180 मीटर के आसपास ही सफाई हो सकी है। एक मशीन ही उसमें काम कर सकती है और वो 1 घंटे में 10 मीटर सफाई कर पाती है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राहत बचाव कार्य में लगे हुए जवान हैं, लोग हैं, उनको कितनी मुश्किल आ रही है लोगों को बचाने में, और बचाएं तो कैसे बचाएं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से परामर्श करके आईटीबीपी के जवानों ने और जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है। डीजीपी हैं अशोक कुमार, वो भी थे उस मीटिंग में। और फिर ये तय किया गया कि जो टनल बनती है उसमें जगह जगह पे सॉफ्ट लगाए जाते हैं कि अब जो है सॉफ्ट को खोल करके घुसने की कोशिश की जाए। लेकिन ये भी जो प्रयास है उसमें कितनी मुश्किलें आएंगी। जब सॉफ्ट को खोला जाएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि यदि सॉफ्ट खोला जाता है और वहीं पे मलबा मिलता है तो फिर वहीं से संघर्ष शुरू हो जाएगा कि यहाँ से सफाई कैसे हो। ये आ रही है वहाँ पे दिक्कत। इसके पहले आपको बता दें कि जिन 12 लोगों को निकाला गया था, वो एक फ़ोन कॉल ने कैसे जो है चमत्कार किया था, वो वाकई में चौंकाने वाली बात है कि जिस समय ये तबाही आई, लोग फंस गए उसमें, तो फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से उसमें से कुछ लोगों को थोड़ी सी रोशनी और ऑक्सीजन मिल पा रही थी। चारों तरफ से लोग घिर गए थे और ऊपर जो सरिया लगे हुए थे टनल में, उसके सहारे वो अपने को बचाए हुए थे। एक बीएसएनएल का जो फ़ोन था, जिसका में कनेक्शन था, सिम था उसका, वो उसका जो नेटवर्क है वो काम कर रहा था और उसी के जरिए अपने अफसर से संपर्क करके और फिर मदद मांगी थी। मदद तत्काल पहुंची थी और 12 लोग निकाल लिए गए थे। लेकिन जो 35 लोग तपोवन वाले टनल में फंसे हुए हैं, वो इतने भाग्यशाली नहीं निकले। उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है और 14 गांव के जो है वो जो है संपर्क से कटे हुए हैं, यानी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि उन 14 गांवों में कैसे कांटेक्ट स्थापित करके उनको रसद सामग्री पहुंचाई जाए। तो वहाँ का जो संघर्ष है, आपको केदारनाथ का वो हादसा, वो तबाही भी याद होगी जो कितनी भयानक थी। उसके बाद ये सबसे बड़ा वहाँ का जो ये हादसा है, तबाही है। और राहत बचाव कार्य वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है जहाँ पे सब कुछ मुफीद होता है। यहाँ पे प्रकृति और वहाँ की व्यवस्था एकदम सब विपरीत है। मलबे से पूरी टनल भरी हुई है। अब लोग बचे होंगे, इसकी भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बहुत कम ही उम्मीद है, क्योंकि 3 दिन तक यदि ऑक्सीजन पहुँच रहा होगा वहाँ तक, तब तो वो बचे होंगे। और यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर 2.5 किलोमीटर की टनल कैसे साफ होगी, क्या साफ जो नया रास्ता तलाशा जा रहा है उससे मंजिल मिल पाएगी, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।